नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। आपको पता होगा कि कर्नाटक में सुधीर चौधरी एंकर जो है आज तक के तेज तर्रार एंकर माने जाते हैं और सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी कि उन्होंने गलत न्यूज दी है, गलत जानकारी प्रदान की है कर्नाटक कांग्रेस सरकार द्वारा। ये किया गया। अब मैं आपको बता दूं, प्रियंक खड़गे ने पहले चेतावनी दे दी थी, लेकिन यहां ट्विस्ट है, बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी को बड़ी राहत दे दी और कह दिया है कि सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाए। आपको मैं एक एक करके टिप्पणी बताऊंगी कि और हाई कोर्ट के जज की एकल पीठ ने क्या कहा, और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले सप्ताह तक, जब तक अंतिम निपटारा नहीं होता इस केस का, उसके तक कोई कठोर कार्रवाई कर्नाटक सरकार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने सब पर ताला लगा दिया है। अब मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी जाने माने एंकर, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बात थी जो लगातार कहा जा रहा था कि राष्ट्रवादी पत्रकारों पर कुछ फैसले ले सकती है ये पूरी गठबंधन INDIA, उसी के मद्देनजर किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, हाईकोर्ट ने भी कहा कि रिपोर्टर का काम होता है जानकारी प्रदान करना, और ये रिपोर्ट नहीं थी जो जानकारी प्रदान कर रही थी। इस पे नफरत फैल सकती थी, लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, ये कहा है हाईकोर्ट ने। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह भी माना कि सुधीर चौधरी ने जो लिख दिया था, और यहां पर केवल वो फायदा था, देखिए ये सारा फायदा मिला हुआ था कर्नाटक कांग्रेस ने जो योजना तैयार करने की कोशिश की है, जिसकी जानकारी आ रही थी सामने। वाणिज्यिक वाहन की खरीदारी पर 50% की सब्सिडी, ये अल्पसंख्यक समाज के लिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं था और इससे केवल हिंदू वंचित नहीं थे। तो ये टिप्पणी थोड़ी सी गलत है सुधीर चौधरी की, और ये रिपोर्ट नफरत पैदा कर सकती है। हालांकि ये रिपोर्ट में वैसी कोई बात नहीं है जिसके खिलाफ उनके कठोर कदम उठाई जाए। अब मैं आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है, और ये प्रथम दृष्टया जांच के आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ये प्रथम दृष्टया जांच का मामला है, ये कठोर कार्रवाई करने लायक खबर नहीं थी और ना ही ये एफआईआर थी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रथम दृष्टया मामला बनता है और निर्देश दे दिया कि कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने क्या कहा। देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना, यह हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन यह वो जानकारी नहीं है जो प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाभ, देखिए मैंने आपको पहले बताया, हाईकोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि केवल लाभ अल्पसंख्यक को मिल रहा है। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, बीजेपी के शासनकाल में भी इस योजना को शुरुआत किया गया था, इस योजना की शुरुआत की गई थी, और ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक समाज इससे फायदे में रहेगा। आपको बता दें, कोर्ट ने भी यही चीज कही। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यक को दिया जाता है, ये केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है। आरोप ये लगाया गया है कि सरकार केवल अल्पसंख्यक को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुधीर चौधरी के खिलाफ जांच का मामला यह है। हालांकि देखिए, जो न्यायमूर्ति रहे इस कोर्ट के, न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के हेमंत चंदन गौदर की सिंगल पीठ ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहां पर हेमंत चंदन गौदर जो एकल पीठ के न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने कह दिया कि सुधीर चौधरी से हिरासत में कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए कर्नाटक पुलिस अगले सप्ताह, देखिए मंगलवार की खबर सामने आ रही है कि मंगलवार तक ये मामले के अंतिम निपटान तक सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई कदम न उठाया जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक सरकार को दे दिया। तो कर्नाटक सरकार को यह तगड़ा झटका है। तगड़ा झटका इसलिए, देखिए बीजेपी की सत्ता वहां से हटी है, कांग्रेस की सत्ता वहां आई है। अब कांग्रेस की सत्ता आने के बाद कई ऐसे फैसले हैं बीजेपी के जो बदले जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना कांग्रेस अपना रही है बीजेपी की तरफ से, ये क्या जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है राजनीति में। अब कर्नाटक में बीजेपी को हराया कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर एक अलग अंदाज के साथ दिखाई दे रही है। आपको बता दें, INDIA गठबंधन भी पत्रकारों की एक लिस्ट जारी कर चुका है। वो खबर भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से 14 एंकर्स का बॉयकॉट करना है। हालांकि इससे कोई फायदा विपक्षी गठबंधन को नहीं होगा और इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। खैर, अब इसी तरीके से इसी भावना के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ भी वो कार्रवाई की गई, और सुधीर चौधरी ने लिख दिया था कि वाणिज्यिक वाहन की खरीदारी पर हिंदुओं को क्यों नहीं ये योजना का लाभ, अल्पसंख्यक को क्यों, केवल हिंदुओं को क्यों नहीं। इसी पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जानकारी गलत प्रदान की गई है सुधीर चौधरी की तरफ से, लेकिन इस पर फिर भी कठोर कार्रवाई नहीं उठा सकते हैं, ये कोई वैसा मामला नहीं है। और उन्होंने गलत जानकारी प्रदान कर दी। जानकारी और प्रदान करनी चाहिए थी कि केवल अल्पसंख्यक ही इससे फायदेमंद नहीं रहेंगे, ये केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है। आगे मैं आपको बता दूं,
यहाँ कहा जा रहा है कि समाचार चैनल आज तक ने भी एक अलग याचिका में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज दोनों याचिकाओं पर एक सामान्य आदेश पारित कर दिया गया। मतलब दो याचिका डाली गई थी और दोनों पर एक सामान्य आदेश पारित कर दिया गया है। कोई कठोर कार्रवाई नहीं, इसके साथ हिरासत में भी कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत एंकर पत्रकार सुधीर चौधरी को देते हुए हाईकोर्ट नजर आ रही है। अब देखिए, और मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी के जो वकील हैं, उनका नाम है, वरिष्ठ अधिवक्ता है वो उदय होल्ला। उन्होंने दावा किया कि कथित समाचार रिपोर्ट में केवल ये उल्लेख किया गया है कि बजट में सरकार ने दावा किया था कि ये योजना अल्पसंख्यकों और ST/SC समुदाय के लिए खुली होगी, लेकिन जब योजना की घोषणा की गई तो ये केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित था। सुधीर चौधरी के तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जब पहले बातचीत की गई थी तो ये योजना अल्पसंख्यक के साथ साथ ST/SC के लिए भी था। ST/SC में हिंदू भी आते हैं, लेकिन जब बाद में इस योजना की घोषणा कर दी गई तो केवल इसमें अल्पसंख्यक समाज नजर आ रहा है। और इसी को लेकर हमारे जो सुधीर चौधरी हैं, वकील की तरफ से कहना है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ इसी बात को लेकर सुधीर चौधरी ने वो टिप्पणी की कि केवल हिंदुओं को क्यों नहीं, केवल अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों। और इसी बात पर वकील का कहना था कि जब योजना की घोषणा कर्नाटक कांग्रेस ने की तो केवल उसमें अल्पसंख्यक समाज शामिल था। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस कह रही है गलत जानकारी प्रदान की गई है। बीजेपी के समय से ये योजना की शुरुआत चली आ रही है। देखने वाली बात होगी आखिर ये योजना वाकई क्या ST/SC के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, दोनों के लिए है, या फिर केवल अल्पसंख्यक के लिए है। अगर केवल अल्पसंख्यक के लिए है तो सुधीर चौधरी यहाँ पर सही होते दिखाई देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, आगे और बात कही जा रही टिप्पणी, इस पर उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसा स्पष्टीकरण केवल बात के प्रसारण में दिया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल यह उल्लेख किया गया कि प्रोत्साहन केवल अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना है। हालांकि पत्रकार हैं तो पत्रकारों के लिए ये टिप्पणी हाईकोर्ट करेगी ही। हाईकोर्ट ने कहा मीडिया की जो भूमिका है वो जानकारी प्रदान करना है, लेकिन ये जानकारी प्रदान करने का तरीका नहीं है। मतलब सुधीर चौधरी के लिए कहा मौखिक रूप से टिप्पणी हाईकोर्ट के जज ने, न्यायमूर्ति ने, कि ये जानकारी प्रदान करने का तरीका नहीं है। औसत आदमी अल्पसंख्यक के प्रति नफरत विकसित कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर केवल अल्पसंख्यक को कर्नाटक कांग्रेस फायदा देगी तो जो जितने बाकी के समाज वहां रहने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। कह सकता है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है, मुझे नहीं। मतलब बाकी के समाज ये कह सकते हैं कि मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यक को दिया जाता है, यहां तक कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी ये केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है। तो ये थी देखिए पूरी खबर नॉर्मल सी बात है। यहाँ सुधीर चौधरी को बड़ी राहत कोर्ट से। हाईकोर्ट ने कह दिया जानकारी प्रदान करने का तरीका सही नहीं है सुधीर चौधरी का, लेकिन कोई कठोर कदम नहीं और न्यायिक हिरासत में कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी अगले सप्ताह तक और कितने फैसले सुधीर चौधरी के बाबत आते हैं। सुधीर चौधरी को फिलहाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। आपकी राय में चाहूंगी। बहुत शुक्रिया।